नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने रखी थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्य के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विल्हन। यह कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहता था। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलिया वंश। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था और वो कोलिया गणराज्य की कन्या थी। वंश भी उनका कोलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वसुमित्र। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मपाणि। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में बटा। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। किताबुल हिंद रचना के लेखक का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलबरूनी। अलबरूनी जो है अरब से आने वाले यात्रियों में प्रमुख था और इनका वास्तविक नाम अबू रेहान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके भूभाग के लिए बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रायचूर दोआब। रैदास, सेन और कबीर किसके अनुयायी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रामानंद के। रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश हिंदी में दिया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। मलुकदास एक संत कवि थे, कड़ा के। मलुकदास कड़ा के रहने वाले संत कवि थे। डी ऑप्शन होगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला ब्रिटिश राजदूत था और ये जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया था और इंग्लिश खान की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग का नरसंहार। सीएफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद जो है इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उसी उद्देश्य से यह गठित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस में। और इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई और इसी लाहौर षड्यंत्र केस में ही बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी बंगाल। 1908 के बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था और चेम्सफोर्ड का जो है यहाँ शासनकाल वायसराय के रूप में 1916 से 1921 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज के लिए। वो एक भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, जमनालाल बजाज। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक, मध्यम वर्ग, जनता, मजदूर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मजदूर। 1917-18 में अहमदाबाद का आंदोलन जो है वो मजदूरों का आंदोलन था, कॉटन टेक्सटाइल मिल के मजदूरों का, मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? केसर ए हिंद, बी आंसर होगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। मैंगनीज जो है यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, ए आंसर होगा। गन्ना एक खरीफ फसल है और यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ने के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर ब्राजील है। और गन्ने की खेती के लिए जो है एक बार फसल में 12 महीने का समय लगता है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का अंग है। चंबल नदी पर 3 महत्वपूर्ण परियोजना है, गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर होगा सी, चेनाब नदी। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से,
आंसर ए होगा श्रीनगर और लेह को। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। डी आंसर होगा। यह जो है चंबल मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया एक खुला सागरीय बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अष्टमुडी। यह केरल में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। और कोल्लेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अवस्थित है? विश्व का सबसे नदीय द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है भारत में। माजुली द्वीप, माजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धौलाधर एवं पीर पंजाल। ये कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी थारू। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का समान काम के लिए समान वेतन हो। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राणियों में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये तीनों जो हैं मूल अधिकार हैं। जबकि समान काम के लिए समान वेतन मूल अधिकार में नहीं, अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। यानी कि राज्य भरसक प्रयास करेगा कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को लागू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 338 का अनुच्छेद 338A में प्रावधान किया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। पहले ये जो है अनुसूचित जाति आयोग के साथ था, 338 में था अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है, किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15 फरवरी 1985 को। 1 मार्च 1985 से लागू हुआ दल बदल निरोधक अधिनियम। नेक्स्ट है,
विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था और यह गठन 7 जून 1955 को हुआ तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इस समिति ने 1956 में, अगले ही वर्ष 1956 में अपना प्रतिवेदन सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता हो। सी आंसर होगा। अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक समृद्धि हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। नेक्स्ट है, एक्सचुअरीज शब्द संबंधित है बीमा से। बी आंसर होगा। चालू खाते में रुपया के पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1994 से, अगस्त 1994 से। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के कुल नगरीय जनसंख्या में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान लगभग कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 43%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में से 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की कुल संख्या जो है 53 है, 53। जबकि पिछले जनगणना यानी कि 2001 की जनगणना में ये संख्या 35 थी। 2001 में 35 थी, 2011 में बढ़कर 53 हो गई। और टोटल शहरी आबादी में इनका परसेंटेज जो है लगभग 43% है, एग्जैक्ट 42.6%, 42.6%। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 2018-19 एवं 2019-20 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का न्यूनतम कितना रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5 गुना, 1.5 गुना। किसान का किसी भी फसल की जितना उत्पादन लागत है उसका न्यूनतम 1.5 गुना एमएसपी रखने की सरकार द्वारा घोषणा की गई है और टारगेट भी किया गया है। और विभिन्न फसलों का जो एमएसपी जारी किया गया है वो 1.5 गुना से कम नहीं है किसी का भी, सबका ज़्यादा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से। बी आंसर होगा। कलम काटना, दाब लगाना, तना काट आदि कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। ये परंपरागत विधियां हैं। ये प्रजनन की अलैंगिक विधियां हैं जिनसे उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकार के एवं आनुवांशिक रूप से समरूप होते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? 1945 में नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम।
9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था बम, उसका नाम था फैटमैन, जिसमें कि प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और इससे 3 दिन पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था बम, उस बम का नाम था लिटिल बॉय और उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। यानी कि हिरोशिमा में गिराया गया बम में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था और नागासाकी वाले बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परागकोश। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, किस काम से होता है अर्थ का उपयोग? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा के लिए, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केल्विन। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेणी द्वितीय लीवर। जब भार मध्य में हो या केंद्र बिंदु पर लगता हो तो उसे जो है श्रेणी द्वितीय लीवर कहते हैं, जैसे सरौता, स्टेपलर, एक पहिया ठेला। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनु अचल गति से चलती है तो उसका वेग सदैव एक सा रहता है, डी आंसर होगा। वृत्तीय गति में वेग समान रहता है परंतु उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक। यानी कि जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे कि उसके रासायनिक गुण पहले की समान बने रहते हैं। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर, बी आंसर होगा। विकिरण में बिना किसी माध्यम के ऊष्मा स्थानांतरित होती है और विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होती है। एक फ्रिज में शीतलक है, कौन है शीतलक? फ्रीऑन, डी होगा आंसर। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटरमैन। वाटरमैन ने 1883 ईस्वी में न्यूयॉर्क में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं, फॉर्मिक एसिड, सी होगा आंसर। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाने वाला पदार्थ है? सल्फर, सी होगा आंसर। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों का समान द्रव्यमान समान स्थितियों में रखे जाते हैं, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1:16:2। हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने पतंजलि पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 75 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय द्वारा 22 मई 2020 को जारी सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वर्तमान ऋण कितने रुपये है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.33 करोड़ रुपए। 1.3 करोड़ रुपए भारत पर कुल ऋण रहा।
योगेश गौड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया थे प्रसिद्ध गीतकार, सी ऑप्शन। अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। निम्न में से किस देश ने भारतीय क्षेत्र काला पानी तथा लिपुलेख को मई 2020 में जारी मानचित्र में अपने देश में शामिल कर दर्शाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल ने। झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 योजनाएं शुरू की है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना। ये तीनों योजनाएं शामिल हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से सम्मानित जीनेथ बेदोया लिमा हैं कोलंबियाई खोजी पत्रकार। बी आंसर होगा। भारत में मार्च 2020 में किस देश के साथ 15,295 करोड़ रुपए के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान के साथ। भावना डेहरिया हैं पर्वतारोही। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किस क्षेत्र के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट है, इग्नू की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1985 ईस्वी में। इग्नू क्या है? IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और एक तथ्य इसके साथ आपको बता दें कि यूजीसी की स्थापना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा गंडक के संगम पर। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो सारण जिले के सोनपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, 1981 ईस्वी में। ये जो है पटना में स्थित है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में स्थित है। 1981 में स्थापित हुआ था, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय मछली घोषित किया गया है। बिहार की राजकीय मछली क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देशी मांगुर को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। और ये कब घोषित किया गया है? 10 जुलाई 2008 को। बिहार का राजकीय मछली देशी मांगुर को 10 जुलाई 2008 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरहुत। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आभास झा। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं।
66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार PSC 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार PSC 10। ये कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फ्री में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।